Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and special healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स, आज जो मैं करने के लिए जा रही हूँ वो है जी टैरो कार्ड से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखी जाएगी और देखेंगे कि फीलिंग्स में क्या निकल कर आता है और फिर उसके बाद आपका और उनका फ्यूचर देखा जाएगा कि आया वो रिश्ता आप दोनों के साथ कैसा रहेगा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में चल के। व्यूअर्स, ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ मैच रेजोनेट करती है तो आप इसको रख लें, अगर नहीं करती तो फिर औरों के लिए छोड़ दें, लेकिन पूरी वीडियो को वॉच करें। वंस अगेन, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। इफ़ इट रेजोनेट विद यू, मैच विद यू, कीप इट। इफ़ इट डजंट, लीव इट फॉर समवन एल्स, बट प्लीज़ वॉच होल वीडियो। तो आज मैंने व्यूअर्स ये 2 डेक निकाले। थोड़ा सा मैं ये ऐसा कर देती हूँ कि आपको नज़र भी आए ना कार्ड्स वगैरह। उम्मीद है कि गिरे ना, स्टिक सेल्फी स्टिक गिर ना जाए। चलिए, ठीक हो गया। तो पहले मैं एक डेक यहाँ पर रख देती हूँ। दूसरे जो पहले जो हमने करना है ना वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हमने देखनी है, ठीक है। तो अब हम इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या चल रही हैं। और सुनाए व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुनिया के कौन से कोने से आप मुझे वॉच करते हैं, इस वीडियो को वॉच करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, दिलो दिमाग में, तो आप तैयार रखा करें। जब मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ आप मुझसे बिला झिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आज की, इस टाइम की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। क्वीन ऑफ कप्स, Queen of Wands, Six of Cups, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त की। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एम्प्रेस तो अच्छा है, द हैंगमैन, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं। ओके, वेरी गुड, ब्यूटीफुल कार्ड आया निकल के भाई। 10 ऑफ कप्स आया और एक मैं बॉटम से ले लूँगी पीछे से जी, द टेम्परेंस। चलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं अपनी रीडिंग का। आपको कार्ड्स तो नज़र आ ही रहे होंगे, ठीक है। कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है जी। व्यूअर्स, इस टाइम जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स चल रही हैं आपके लिए, फीलिंग्स में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो मिस कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं,
ठीक है, इतना मिस कर रहे हैं कि अब उनसे रहा नहीं जाता। आपकी सोचों में वो ऐसे वो हो गए हैं कि उनको वो पास्ट की सारी सोचें, वो सब कुछ याद आ रही हैं जो इन्होंने आपके साथ वक़्त गुजारा था। आप दोनों ने इकट्ठे वक़्त गुजारे थे, बहुत अच्छे इकट्ठे। आप लोगों की कोई फेवरेट म्यूज़िक, फेवरेट मूवीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने इकट्ठे बैठ के वो प्रोग्राम्स देखे थे, ठीक है, वो सारा कुछ याद कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उनकी आंखों के सामने या तो वो मूवी दोबारा से आ गई है जो आप देखते थे, या वो प्रोग्राम जो आप दोनों इकट्ठे पसंद करते थे, ठीक है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो आप इनकी वाइफ होंगी, अगर ये वाइफ हैं तो आप इनके हस्बैंड होंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी है, फियांसे के लिए भी है, ठीक है। जो जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो जो लवर्स हैं, उन सब के लिए रीडिंग बनाई जाती है, ठीक है। अब ऐसा है कि ये तन्हा बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और इतना शदीद इस टाइम आपको याद कर रहे हैं कि अगर शादी भी नहीं हुई थी ना, शादी से पहले अगर आपकी लव मैरिज हुई है, उससे पहले जो आपकी आपस में बातें होती थी वो सब कुछ याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि बस मुझे इसी टाइम ही उठ के खड़े हो जाना चाहिए, जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जहाँ पर मैं लेटा हूँ, मैं उठ जाऊँ और फ़ौरन अपने पार्टनर की तरफ चला जाऊँ, यानी कि आपकी तरफ। वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर चांसेस बहुत हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट आवर में आपको कॉल भी कर दें। आपको गुड न्यूज़ भी मिल जाए कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल कर दिया है, यहाँ चांसेस हैं। क्योंकि लव वो आपसे इतना करते हैं ना कि वो अब आपके बगैर, आपके बिना रह नहीं सकते। हर वक्त याद आती है आपकी, ठीक है। गाने सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी पिक्चर बहुत देखते हैं वो। इस टाइम वो आपकी पिक्चर लेकर बैठे हैं। हो सकता है आप दोनों की इकट्ठी पिक्चर्स होंगी, जो मेमोरी उनके पास अभी भी पड़ी हुई है। उन्होंने वो मेमोरी वो नहीं की, ज़ाया नहीं की। शादी से पहले की मेमोरीज़ देख रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई आप लोगों की अभी, तो फिर भी आपके पार्टनर आप लोगों की, मतलब जो भी मेल फीमेल दोनों हैं, मेमोरीज़ पिक्चर्स निकाली हुई हैं उन्होंने। वो पिक्चर्स देख रहे हैं, वो सॉन्ग सुन रहे हैं, वो प्रोग्राम जो आप दोनों इकट्ठे वॉच करते थे वो भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर वो चीज़ें आज याद कर रहे हैं कि आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है आपने। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब मैं आपके लिए क्या करूं, यानी कि आपके पार्टनर को अब आपके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि दोबारा से वो रिश्ता बहाल हो जाए, जैसे कि वो पहले का रिश्ता था, रिलेशनशिप थी, वैसा ही हो जाए। अब बारी आई है आपके पार्टनर की, अब आपकी बारी ख़त्म हो गई। जो कुछ आपने किया था ना, अब आपको वो वापस मिलने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपसे शादी करेंगे। अगर आप शादीशुदा कपल हैं तो दोबारा से वो ही लम्हे, वो ही खुशियाँ आपको देंगे। यहाँ तो चांसेस हैं कि हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि भाई आपको कंसीव भी कर सकती हैं, प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं आपकी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है कि आपके हस्बैंड सोच रहे हैं कि अब वो मतलब अपनी फैमिली को आगे लेकर चलें। आपके हस्बैंड की कैफियत सोच सोच कर दीवानगी हो चुकी है। अब वो चाहते हैं कि इस फैमिली को मैं बढ़ाऊँ। अगर शादी नहीं भी हुई तो उन्होंने शादी के बारे में सोच लिया है कि मतलब आपसे शादी करें, आपको बच्चे दें, एक मज़बूत अच्छी फैमिली हो जिसमें आप, आपके बच्चे, आपका पार्टनर जो भी है, हस्बैंड है, जो भी हैं, वाइफ हैं, इकट्ठे मिलकर ज़िंदगी गुजारें, खुश हों। ऐसी जगह पे आप लोगों का घर हो जहाँ किसी की नज़र ना लगे, कोई हासिदीन, कोई दुश्मन वहाँ ना हो, कोई थर्ड पार्टी वहाँ मौजूद ना हो। आपके, अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में बैठी हुई हैं तो चांसेस हैं कि आपके हस्बैंड आके आपको ले जाएंगे। वो यही सोच रहे हैं। थोड़ा सा उनको ये है कि अगर वो ले आए तो अभी भी उनके दिल में शक है कि कहीं फिर से हम लड़ेंगे तो नहीं। अब वो इतनी मोहब्बत आपसे करने लगे हैं ना कि उनकी हालत ऐसी है कि 50-50 चांस है कि आपको ले आएँ। अगर ले आएंगे
तो आप लड़ेंगी तो नहीं। कॉल तो वो करेंगे ना, कॉल तो उन्होंने करनी है, लेकिन लाने का वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपको ले आते हैं तो आप उनसे फिर तो झगड़ा नहीं करेंगी, या ये मसला भी है, ठीक है। और जिनकी शादी नहीं हुई उनके पार्टनर, उनके लवर्स भी यही इस टाइम सोच रहे हैं कि अगर दोबारा से हम ये रिश्ता कर लेते हैं तो मतलब क्या होगा, फिर से दोबारा वही कैफियत होगी। मतलब इस टाइम आपकी जो पार्टनर की कैफियत है, दरअसल वो बहुत ही अंदर हैप्पी महसूस कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख के इमोशनल से हो रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, आपने जैसा सब कुछ उनको दिया था ना, वो वापस आपको लुटाना चाहते हैं। I mean, वो सब खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। आप जैसे उनको गिफ्ट्स देते थे, आप उनको प्यार करते थे, करती थी, हक करते थे, और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें भी होती थी आप दोनों के दरमियान में, एक दूसरे के मतलब दुख सुख का सहारा भी थे आप लोग, ठीक है। लेकिन अब वो आपके पार्टनर कहते हैं अब मैं आपको वो सब कुछ दूँ, मैं आपसे शादी कर लूँ, बस हो गया, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। बस थोड़ी सी इनको परेशानी खाई जा रही है कि वैसा तो नहीं हो जाएगा ना, कि जैसे पहले लोगों में मतलब होता है कि शादी हो जाती है तो फिर ब्रेकअप के चांसेस, ब्रेकअप हो जाता है। ये इनको ज़रा सी सोच लगी हुई है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो फिर तो ये चीज़ तो नहीं देखने को इनको मिलेगी कहीं, ठीक है। पार्टनर मिस बहुत कर रहे हैं आपके। एक मिनट मैं ऐसे कर दूं कि आपको कार्ड्स नज़र आए, ठीक है। मेरा फ़ोन थोड़ा हैवी है ना, तो एक मिनट कुछ ऐसी चीज़ रखती हूँ ना स्टिक के पास कि ये गिरे ना। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया जी। अच्छा, कैफियत आपके पार्टनर की ये चल रही है कि भाई उनका अब आपके बगैर रहना मुश्किल है। इस टाइम ये एक अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। बस उनके दिल से एक ही आवाज़ आती है और वो आप हैं, आप हैं, सिर्फ आप हैं व्यूअर्स, आप, दैट्स इट। और उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, ओके, खुशखबरी है ये आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ये आएंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे रहेगी। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप दोबारा से रियूनियन करना चाह रहे हैं तो कैसा रहेगा ये सब कुछ, ठीक है। आपका एक फ्यूचर कार्ड भी हम निकालते हैं, देखते हैं कि अगर आप इनके साथ दोबारा से मिल जाते हैं इस रिलेशनशिप में तो क्या आप इनके साथ खुश रह पाएंगे, क्या होगा आगे चल के, ठीक है। देखते, तो तैयार हो जाए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, अगर इनके पार्टनर इनकी तरफ आ जाते हैं और ये दोनों टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद का रिज़ल्ट क्या आएगा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि फ्यूचर में उसके बाद का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। हस्बैंड वाइफ को लेने या वाइफ हस्बैंड के पास जाने के लिए चली जाती है, या कोई फयांसे है या लवर हैं, शादी के लिए हैं, अगर इनका हो जाता है शादी वगैरह, ये टुगेदर हो जाते हैं तो क्या होगा, फिर इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, इन दोनों का फ्यूचर इस रिलेशनशिप में कैसा चलेगा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें ये बताएं। जी हाँ जी, आपका जो निकलेगा जी, ये डेक में एक तरफ रख देती हूँ। क्रिएटिविटी, ओके जी। हाँ, आप जब दोनों इकट्ठे होंगे तो पता है क्या होगा। पहले तो मैं आपको कार्ड दिखा दूँ। आप दोनों जब इकट्ठे होंगे रिलेशनशिप में, इस खूबसूरत रिलेशनशिप में, तो आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है। आप दोनों के साथ आप दोनों ने जो सोची हैं ना कि भाई हम दोनों जब मिलेंगे तो एक सुकून आ जाएगा हम दोनों की ज़िंदगी में। यानी कि हर किसी ने एक अपना फ्यूचर सोचा होता है, हमारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, हम इकट्ठा रहेंगे, हमारा एक खूबसूरत सा घर होगा, हमें कोई तंग नहीं कर पाएगा, हमें कोई बॉदर नहीं करेगा, हमें किसी चीज़ की वरीज़ भी नहीं होंगी, हम एक दूसरे का सहारा होंगे, बुढ़ापे तक का सहारा होंगे।
हम एक दूसरे के दुख सुख का सहारा होंगे। मतलब आपके जो अंदर जो सोल है ना, उसको एनर्जी मिलेगी जब आप अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड वाइफ, जो भी आपका पार्टनर है उसको देखेंगी, या वो जब आपको देखेंगे तो आप दोनों को एक ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, आपकी रूह को, आपकी सोल को। आप दोनों ऐसे हो जाएंगे जैसे कि एक हेवन का कपल होता है, मियाँ बीवी। ऐसे आपका फ्यूचर होगा। मतलब वो थर्ड पार्टी वगैरह सब कुछ निकल जाएगी आप लोगों की लाइफ में से, जिसने आपको आज तक इतना परेशान कर रखा था कि आप तंग आ चुके थे या तंग आ चुकी थी। अब जो होगा ना, कुदरत ऐसा करेगी कि थर्ड पार्टी आपको तंग नहीं करेगी फ्यूचर में चल के। आपके हस्बैंड आपके ही होंगे, आपकी वाइफ आप ही की होगी, किसी तीसरे पर्सन के पास नहीं जा सकेगी या जा सकेगा। अगर आप शादी कर रही हैं या आपके फयांसे हैं तो जी हाँ, वो आप ही के होंगे फ्यूचर में। थर्ड पार्टी की मजाल नहीं होगी अंदर आने की, ठीक है। तो इससे बड़ी और कौन सी अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है। इतनी प्यारी खुशखबरी है भैया आपके लिए कि आपका जो फ्यूचर होने वाला है ना, वो बहुत ही खूबसूरत आएगा, खूबसूरत होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आज आपका एंजल नंबर क्या है। इसके लिए भी मैं देख ही लेती हूँ कि एंजल नंबर। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टाइमिंग भी लिखी है, मेरे चैनल्स लिखे हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, जो फरा रोज़ जो फरा लवर के नाम से है, फरा लवर 999 टैरो कार्ड रीडर और एंड फन। ये पूरा है, टैरो कार्ड रीडर एंड फन। यस, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मेरे सारे वहाँ यूट्यूब के चैनल्स वगैरह के बारे में लिखे, बस क्लिक करें और वहाँ सब्सक्राइब कर दें। और मेरा डेली व्लॉग भी अब मैंने शुरू कर दिया है, ब्यूटीफुल डेली व्लॉग के नाम से भी चैनल है मेरा, तो वहाँ भी आप जाके सब्सक्राइब अगर दिल चाहता है तो करें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी। चलिए, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आज का लकी एंजल नंबर कौन सा है। कोई गाइडेंस, कोई कुछ है तो प्लीज़ हमें बता दें। अच्छा जी, लकी नंबर आ गया है निकल के, मैं ये एक तरफ रख दूं जी। आज का आपका लकी नंबर है 777, ठीक है। बंडेंस इज ऑलवेज अवेलेबल जी, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। लक है आपका, ये देख सकते हैं, ये आज आपका नंबर है, लकी नंबर 777। अब इस लकी नंबर को आप एक काम भी करके अपने पास रख सकती हैं तो वो मोर लकी हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। ये मैं इधर रख देती हूँ, ये आपका लकी नंबर है, आप देख लें 777 आज का लकी नंबर है मेरे व्यूअर्स आपका, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एक प्लेन कागज़ ले लें। प्लेन कागज़ मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एक प्लेन कागज़ ले लेंगी आप। ये देखें, बहुत छोटा लें, इतना बड़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा भी कागज़ आपको काफ़ी रहेगा। छोटा सा एक कागज़ ले लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसी तरह से बना के ना आपने अपने पास रख लें तो बेटर है। मैं पहले भी आपको बताती चली आई हूँ, लेकिन अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं अगर उन्होंने नहीं देखा हुआ तो वो अब देख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऐसा एक छोटा सा कागज़ आप प्लेन ले लें, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या लिखना, ऐसे लिख लेना, ऐसे सही हो गया, ऐसे ऐसे ले लें। अब इसके ऊपर आपने लिखना है 777 777, ठीक है। एक मर्तबा लिखना है, दूसरी मर्तबा लिखना है, तीसरी मर्तबा लिखना है, 4 5 6 7 7 टाइम आपने ये 777 लिखना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, 7 टाइम आपने ये 777 लिख लिया। अब इसके बाद आपने इसको फोल्ड कर देना है।
ओके व्यूअर, सॉरी अबाउट दैट, मेरी कैट्स ज़रा नॉकिंग कर रही हैं बहुत ज़्यादा डोर को, ये वजह है ना। बट एनीवे 7 आपने लिखना है, एक मरतबा 7, दूसरी मरतबा यानी कि 777 आपने लिखना है। समझ आ गई ना, 777। तो ये आपने 777 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 आपने कतारें इसकी बना लेनी है, यानी कि ट्रिपल की। ओके, फिर आपने उसको 7 मरतबा ही फोल्ड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ऐसे इस तरह आपने फोल्ड करके ना अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में आज के दिन रख लेना है। विशेस करते जाएं 7 मरतबा, जो आपकी विश है, मनोकामनाएं हैं, वो आपने 7 मरतबा विशेस कर लेनी है और फिर आपने फ़ोल्ड करते जाना है 7 मरतबा। एक ही विश करनी है जो करना चाहते हैं, तो उसको आपने रख लेना है आज के दिन, अपनी पॉकेट में रख लेना है या फिर अपने वॉलेट में रख लें, ठीक है। और जब आपकी मनोकामनाएं आज के दिन देखें पूरी हो जाती हैं, राइट, अगर वो पूरी हो गई आपकी मनोकामनाएं, अच्छा ये नंबर आपने किसी को बताना नहीं होगा, अपने पास रखें, किसी की नज़र ना पड़े। आपकी विशेस पूरी हो जाती हैं तो फिर आपने इसको क्या करना है, ऐसे फाड़ कर थैंक यू यूनिवर्स कहकर गिरा देना है, बस यही है, ठीक है। ऐसे करके आपने फिर गिरा देना है थैंक यू यूनिवर्स करके, यानी कि आज आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई 7 विशेस में। अगर दिल नहीं चाहता तो वो 7 की विशेस पड़ी रहें आपके पास, मत फाड़। अगर फाड़ने पे दिल नहीं चाहता मत फाड़ें, बस उसको फिर वॉलेट में रख के भूल जाएं, पड़ी रहे, वो भी सबसे बेस्ट है, वो ज़्यादा वर्क करेगी। अगर आपको डर है कि ये, मेरे ख्याल में आप ना ही फाड़ें तो अच्छा है, आप अपने पास ही रख लें। चलें ईजी तरीका बताती हूँ ताकि वो पावरफुल विशेस रहें आपके लिए, ठीक है। उसको आप रख के भूल जाएं, मत उसको फाड़ के फेंके, ठीक है। बस थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कह दें। जो आपकी विश, आपकी मनोकामनाएं जब पूरी हो जाती हैं तो बस थैंक यू यूनिवर्स कहना मत भूलें, ठीक हो गया व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, ये थी आज हमारी रीडिंग आपके लिए, और आपका लकी एंजल नंबर और साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस आपको मिल गई है। और मैंने आपको एक उपाय, एक टिप भी बता दी कि आपने 7 कैसे यूज़ करना होगा, अंडरस्टैंड। मैंने आपको बता भी दिया कि आपने 7 कैसे यूज़ करना है, वो भी मैंने आज आपको बता दिया। व्यूअर्स, अगर इस रीडिंग ने आपके साथ मैच किया है, रेजोनेट किया, तो प्लीज़ लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स कहना कभी भी मत भूलें, थैंक यू यूनिवर्स कहिए, रब का, ऑलमाइटी का, लॉर्ड का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और क्लेम कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया करें मुझे। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy Ameen. With that, let me see you in the next video. So अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। अपनी दुआ में मुझे याद रखें व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी मनोकामनाएं, आपकी विशेस पूरी हो जाएं, आपकी दुआएं पूरी हो जाएं, आमीन। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।